हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम कंपनीज के बारे में। आप सभी ने टेलीकॉम कंपनीज के नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनीज कैसे काम करती है? आज के इस वीडियो में हम टेलीकॉम कंपनीज के फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर के रूल्स और लाइसेंस प्रोसीजर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको टेलीकॉम कंपनी के रूल्स और लाइसेंस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के बारे में। ट्राई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। ट्राई का काम है कि टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी, टैरिफ्स और इंटरकनेक्शन को मॉनिटर करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाना और उनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। इसके अलावा ट्राई के पास पावर है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस देना और रिवोक करना। अब बात करते हैं टेलीकॉम कंपनी के लाइसेंस के बारे में। टेलीकॉम लाइसेंस के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। टेलीकॉम लाइसेंस के लिए डॉट के अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि वॉइस, लैंडलाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस NLD, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ILD और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर VNO। अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना होगा। टेलीकॉम लाइसेंस के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको टेलीकॉम लाइसेंस मिल सकता है। टेलीकॉम लाइसेंस के बाद आपको अपनी कंपनी के लिए स्पेक्ट्रम भी लेना होगा। स्पेक्ट्रम एक वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाने वाला फ्रीक्वेंसी बैंड है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए डॉट रिस्पॉन्सिबल है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजर्व किया जाता है, जिसके लिए वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ट्राई के टैरिफ्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंस में मेंशन किए जाने वाले टर्म्स एंड कंडीशंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइन। अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी चला रहे हैं तो आपको अपने कंज्यूमर्स की डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा। इंडिया में डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए IT एक्ट 2000 है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 भी है, जिसके थ्रू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को रेगुलेट किया जाएगा। इन सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलरली अपने सर्विसेज और ऑपरेशन को मॉनिटर करना पड़ता है। ट्राई रेगुलरली टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर की क्वालिटी और टैरिफ्स को चेक करता है और उनके कंज्यूमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करता है। अगर टेलीकॉम कंपनी ट्राई के रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो ट्राई उनके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है और इसमें रेगुलर चेंजेस और डेवलपमेंट होते रहते हैं। एक टेलीकॉम कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेगुलर अपडेट्स और चेंजेस को फॉलो करे और अपने सर्विसेज को अप टू डेट रखे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेलीकॉम कंपनीज होती क्या है। टेलीकॉम कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम सभी मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का यूज करते हैं, इस तरह से टेलीकॉम कंपनीज भी हमें कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू हम कॉल्स, मैसेज, इंटरनेट यूसेज और टीवी चैनल्स का यूज कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और भी बहुत कुछ। इन रिसोर्सेज के थ्रू टेलीकॉम कंपनीज हमें कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। टेलीकॉम कंपनीज का मेन गोल होता है कि वो अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करे। टेलीकॉम कंपनीज का काम कैसे होता है? टेलीकॉम कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और फाइनेंस। इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू टेलीकॉम कंपनीज का काम चलता है। अब चलिए बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेशन डिपार्टमेंट के बारे में। नेटवर्क ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क को मैनेज करता है। नेटवर्क ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो नेटवर्क की प्लानिंग, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग करते हैं। नेटवर्क ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सैटेलाइट्स। दूसरा डिपार्टमेंट है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो टेलीकॉम कंपनीज के कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में बहुत सारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कस्टमर्स की क्वेरीज और कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर्स कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू अपने क्वेरीज और कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो टेलीकॉम कंपनी के सर्विस को प्रमोट करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स टेलीकॉम कंपनी के सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं और टेलीकॉम कंपनी के सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करते हैं। टेलीकॉम कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर
प्रिपेयर करते हैं और टेलीकॉम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी मॉनिटर करते हैं। टेलीकॉम कंपनीज के फंक्शनिंग के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम देखेंगे कि टेलीकॉम कंपनीज का फ्यूचर क्या है। टेलीकॉम कंपनीज के फ्यूचर के बारे में बात करते वक्त हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्यूचर में टेलीकॉम कंपनीज और भी ज्यादा इनोवेटिव और कस्टमर फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज होना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारे चेंजेस। टेलीकॉम कंपनीज अपने सर्विसेज को और भी एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। तो ये थी टेलीकॉम कंपनीज के फंक्शनिंग और फ्यूचर के बारे में जानकारी। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज का फंक्शनिंग होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।